मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। गीता थेरेपी में आपका स्वागत है। गीता थेरेपी के माध्यम से कंटेमिनेशन ओसीडी कैसे ठीक की जा सकती है वो आज जानेंगे। तो आज हमारे साथ एक ओसीडी वॉरियर भी हैं जो अपनी ओसीडी को गीता थेरेपी के माध्यम से भगाएंगे। तो सबसे पहले आपने ये वर्कशीट बना लेनी है। आपने पहले भी वीडियो देखे हैं, जर्नल वीडियो। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमने 4 कॉलम बना लेने हैं। और उसके बाद इस कॉलम को हम कहते हैं ट्रिगर। ये ट्रिगर का कॉलम है। इसके बाद लगना कि हमें लगता क्या है या ओसीडी वालों को लगता क्या है, जिसे ऑब्सेशन भी कहते हैं, विचार भी कहते हैं। उसके बाद संभावित डर, डर या खतरा। उसके बाद इस संभावित डर या खतरे को हटाने के लिए कुछ करना, जिसे हम डूइंग कहते हैं और क्या कहते हैं, अवॉइडेंस। ये हमने वर्कशीट बना ली। अब हम ट्रिगर लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 ट्रिगर एक बार लिस्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहला ट्रिगर क्या है? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। अच्छा, उसके बाद दूसरा ट्रिगर रिन साबुन। दूसरा नहीं, जैसे रिन साबुन, झाग को। अच्छा, भी वो झाग चढ़ाना वो कंपल्सन में आएगा। इसके अलावा ट्रिगर क्या है कि कब आपको झाग चढ़ाना पड़ता है? जैसे प्लम्बर। हाँ, तो प्लम्बर है आपका अगला ट्रिगर। प्लम्बर या बाहर से आने वाला कोई भी। प्लम्बर, या यहाँ एक अलग बनाते हैं, बाहर से आने वाला व्यक्ति, या जिसे कहते हैं कि कोई भी मेहमान घर में आ जाए, कोई आगंतुक या बाहर से कोई भी घर में आए तो वो ट्रिगर है। वो कोई भी हो सकता है। इसके अलावा और कोई, चप्पल, जूते, चप्पल, ये आपके ट्रिगर हैं। मोबाइल की, लैपटॉप की, मिक्सी की, किसी की भी तार। हाँ, मोबाइल की तार, ये तार को भी हम लिख देते हैं। तो ये आपके 5 ट्रिगर आ गए। तो इन 5 ट्रिगरों के बाद क्या होता है कि आपके अंदर ऑब्सेशन आते हैं, आपको कुछ ना कुछ लगने लग जाता है, या विचार आते हैं। विचार क्या आता है कि जैसे ही वॉशिंग मशीन आप चालू करते हैं या वॉशिंग मशीन के पास जाते हैं, उसके बाद आपको क्या लगने लग जाता है? बस अब कपड़े को, मतलब जो मैंने कंपल्सन है कि घर गंदा, अगर मैं नहीं देखूंगी तो कपड़े गंदे रह जाएंगे। हाँ, कपड़े गंदे रह जाएंगे। कपड़े गंदे हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े गंदे हैं, ये आपको वहम आता है। आपको ये लगता है कि कपड़े गंदे हैं। कपड़े गंदे लगना, गंदे लगना, ये हमेशा लगने से संबंधित होगा और ये हो जाएगा से संबंधित है। इतना अंतर है। तो कपड़े गंदे लगते हैं आपको। हम एक एक ट्रिगर से संबंधित एक एक वहम को पकड़ेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, सबको बारी बारी से लेंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, वॉशिंग मशीन वाला। इसके बाद इसकी ARP करेंगे। तो जैसे ही आप वॉशिंग मशीन के पास जाते हैं या वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, कपड़े धोने का कार्य करते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े धोने का ही काम होता है। तो जैसे ही आप कपड़े धोते हैं, सर्फ डालते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको एक शक रहता है, डाउट रहता है कि कपड़े गंदे हैं, कपड़े अभी धुले नहीं हैं। हाँ, कपड़े धुले हैं नहीं धुले हैं, ये वॉशिंग मशीन से संबंधित आपका ऑब्सेशन है। जैसे ही आप वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, पता नहीं कपड़े सही से धुले हैं नहीं धुले, खुद अपनी आंखों से, मतलब हाँ, आंखों से देखना वो तो उसमें आ जाएगा। लेकिन आपको जो शक, वहम और जो लगना है वो है कि गंदे लगते रहना। बस इसको आप यहाँ पर मेंशन कर लेंगे कि गंदगी का एहसास होना। अब इसके बाद डर क्या आता है या खतरा क्या महसूस होता है कि
कि कपड़े गंदे लग रहे हैं, इससे हो क्या जाएगा? भाई फिर सारे ड्रॉर, सारे कपड़े सब गंदा हो। हाँ, सारे घर के सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, घर के सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। और क्या गंदा हो जाएगा? ड्रॉर्स जिसमें रखेंगे वो। हाँ, अलमारी गंदी हो जाएगी, अलमारी, इवन जो क्लिप्स होती हैं वो भी गंदी हो। हाँ, अलमारी, क्लिप्स, ड्रॉवर, जहाँ पर भी कपड़े रखेंगे वो स्थान गंदा हो जाएगा। यह आपको खतरा महसूस होता है। इसके अलावा बड़ा खतरा यही है कि घर में गंदगी फैल जाएगी, सारा सामान गंदा हो जाएगा, हर तरफ गंदगी फैल जाएगी। गंदगी फैल जाएगी, ये आपने मेंशन करना है। ये हमने संभावित खतरा जान लिया, ये आपको डर लगता है। अब आप क्या करते हो, इस डर को हटाने के लिए कि बाकी कपड़े गंदे ना हो, ड्रॉवर गंदी ना हो या गंदगी ना फैले, ये आपको फ्यूचर में लग रहा है कि ये फ्यूचर में है। भाई 4 घंटे बाद। हाँ, कभी बाद में ऐसा हुआ नहीं है अभी, लेकिन ऐसा होने का अंदेशा आ रहा है। ये तो लग रहा है, ये वर्तमान में लगता है। ऑब्सेशन वर्तमान में आते हैं और संभावित खतरा है वो फ्यूचर से संबंधित होता है कि भविष्य में कुछ हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, होने का सिर्फ अंदाजा है कि हो सकता है हो जाए। अब ये खतरा जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, सिर्फ आपको महसूस हो रहा है कि ऐसा होगा, तो अब आप क्या करते हो कि खतरे को पहले से हटा देते हैं कि घर गंदा ही ना हो। इसके लिए क्या कर देते हैं, आंखों से सर्फ को देख लेना या हाँ, आंखों से वॉशिंग मशीन को देखना या कपड़ों को हाँ सबको देख पूछना सामने वाले से री इंश्योर करना, पूछना कि कपड़े धुले हैं या नहीं धुले, कहीं कपड़े गंदे तो नहीं हैं, कहीं कोई दाग रह तो नहीं गया, कुछ ना कुछ आप दूसरों से पूछते रहते हो। तो ये आपका क्या है, ये डूइंग है, आप दूसरों से पूछ रहे हो, ये कंपल्शन है और इसी से ही आपकी ओसीडी ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा, आप एक तो पूछते हो और क्या करते हो, देखती हूँ खुद से, देखना खुद से, देखना खुद से, मशीन की विसल सुनना, हाँ विसल सुनना, सीटी सुनना, और बाल्टी को जिसमें कपड़े निकालते हैं, जिसमें सुखने डालते हैं, उसको एक बार मांज के मतलब अच्छे से, हाँ बाल्टी को मांजना, किसी भी प्रकार से वो गंदा नहीं रहना चाहिए। हाँ बाल्टी मांजना, भाई अपनी तरफ से गंदगी हटाने का पूरा प्रयास करना कि भाई जो खतरा अभी आया नहीं है वो खतरा आ भी ना जाए, इसके लिए पहले से इंतजाम कर लो। ये मोर्चाबंदी है, पहले से ही मोर्चा बना लेना कि पहले से ही तैयारी कर दी हमने कि खतरा अभी पैदा ही नहीं हुआ है, लेकिन उस खतरे को पैदा होने से पहले ही खत्म कर दो। वो रोज करते हैं, हाँ वो रोज करते, लेकिन खतरा कभी पैदा ही नहीं होता है, होता ही नहीं है, ये है ही झूठा, ये हमारा भ्रम है कि ऐसा, ये रियल नहीं है, ये अनरियल है। लेकिन ये जो कर रहे हैं ये हम रियल में कर रहे हैं, ये फिजिकली हम करते हैं, सबको दिखाई भी देते हैं, लेकिन जो पैदा ही नहीं हुआ उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, जो है ही नहीं वास्तव में, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसको कैसे हम दूर करेंगे। तो हम यही गलती करते हैं कि जो खतरा आया ही नहीं है, घर गंदा हुआ ही नहीं है, अलमारी गंदी हुई नहीं है, ना कभी होगी, क्योंकि ये खतरा आज से नहीं कई दिनों से चल रहा होगा, कई महीनों से, सालों से चल रहा होगा। क्या आज तक अलमारी गंदी हुई तो है ही नहीं ना। गंदी तो कभी ड्रॉअर और जो आज काम करने वाला है वो तो हम करते ही नहीं है, वो तो हाँ साफ नहीं करेंगे, हाँ बस वो अपने वो काम करने हैं। ड्रॉअर को साफ नहीं करना, पहले से ड्रॉअर गंदी ना हो जाए वो इंतजाम करना। गंदी है, हाँ उसको गंदा समझ, ये भी पता है कि आज तक हमने नीचे वो देखा नहीं, लेकिन ऊपर वाले जो रोज के रख रहे हैं वो सीधे, हाँ वो सीधा, वो सही होना चाहिए। भी आपके जो ये ऑब्सेशन आ रहा है इसको हटाना है, मेन तो इसको हटाने के लिए ही कर रहे हो ना, कि ये ऑब्सेशन ही हट जाए, क्योंकि ये ऑब्सेशन खतरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो खतरा कम करते हो, खतरे से फिर आप ऑब्सेशन पर आते हो। तो ये खतरा कम करना डूइंग के द्वारा ये रोंग है, ये रोंग कनेक्शन है। या फिर आप क्या करते हो, अवॉइड करते हो, कहीं जाना हो तो कपड़े धोने भी आज कैंसिल, अब सारा दिन बर्बाद हो जाए, हाँ तो कपड़े धोना बंद कर देना, कपड़े धोना बंद करना, ठीक है, बंद करना।
तो ये अवॉइडेंस बिहेवियर है कि कहीं जाना है तो भाई कपड़े धोएंगे तो सारा दिन खराब हो जाएगा, सारा मूड ऑफ हो जाएगा। इससे अच्छा है कि कपड़े धो ही मत, कि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। मैं जाऊंगी दूसरा पता नहीं साफ धोएगा कि नहीं धोएगा, हाँ। अपनी आंखों से कैसे देखूंगी। हाँ। तो आज नहीं छोड़ता। हाँ, तो ये भी अवॉइडेंस है। या दूसरों से ना धुलवाना भी, मैं ही देखूंगी, मैं ही धुलवाऊंगी, ये कंपल्सन है। दूसरों से धुलवाना ये अवॉइडेंस है कि आप सामना ही नहीं करना चाहते। तो ये देखिए, आपने ये करके, ये अवॉइडेंस करने से ये जो संभावित खतरा है, क्या वो ठीक हो जाता है? कि ट्रिगर से आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन वो खतरा तो बना ही रहता है, क्योंकि वो ठीक तो नहीं हुआ ना। तो ये भागना भी इलाज नहीं है, अवॉइडेंस करना इलाज नहीं है, और डूइंग करने से तो ये खतरा है वो ख़त्म होता ही नहीं है, ये और बढ़ रहा है। तो ये अगर आप अवॉइड करते हो तो भी खतरा बढ़ जाता है, या डूइंग करते हो तो भी ये खतरा बढ़ जाता है। ये दोनों ही काम ओसीडी वाले करते हैं, और इन्हीं दोनों से ही ये खतरा बड़ा हो रहा है। हो गए चेकिंग ओसीडी में, सिमेट्री, ये तो पहले नहीं थे। हाँ, अब हो गए ट्रांसफर। हाँ, वो ट्रांसफ़र आगे होते जाएंगे, वो आगे ट्रिगर है ना, वो भी बढ़ते जाएंगे, और दूसरी प्रकार की ओसीडी भी आती जाएगी। कि आप अगर ये अवॉइड करोगे, डूइंग करोगे, तो इससे खतरा, जैसे पहले खतरा 0% होता तो है नहीं, लेकिन आपको लगता है कि 10% खतरा है। अगर अवॉइड करोगे तो ये खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा, 90%। और उसके बाद नॉर्मल इंसानों को ऑब्सेशन 10% आते हैं, तो आपको फिर 100% ऑब्सेशन आएंगे। और नॉर्मल लोगों के जीवन में ये 1-2% होते हैं, आपके लिए ये ट्रिगर बहुत सारे हो जाएंगे, अनलिमिटेड हो जाएंगे, ये बढ़ता जाता है। इधर उल्टा चलोगे तो, जैसे हमने यहाँ से जाना है मथुरा, तो इधर जाएंगे तो दूरी कम होगी। अगर इस तरफ निकल लें पंजाब की तरफ, तो दूरी बढ़ेगी। तो यही है कि इस तरह से हम चलेंगे इलाज के लिए। डूइंग से खतरे को हटाएंगे, खतरे से ऑब्सेशन को, ऑब्सेशन से फिर ट्रिगर को हटाएंगे, तो ये दूरी बढ़ती जाएगी, बीमारी बढ़ती जाएगी। तो ये उल्टा इलाज है, इसी से ही बीमारी बढ़ी है। अब इसका सही इलाज क्या है कि आपने यहाँ पर फाइट एंड स्टॉप डूइंग। हाँ, फाइट की आपने अवॉइडेंस नहीं करना, आपने सामना करना है। काम को टालना नहीं है, दूसरों को नहीं सौंपना है, खुद करना है, बार बार करना है। फाइट करनी है, बार बार करनी है, एक बार नहीं कि आज तो फाइट कर ली बस हो गया काम। बार बार, जब तक आपकी ओसीडी चिल्लाने ना लग जाए, ओसीडी ठीक ना हो जाए, तब तक फाइट करनी होगी। तो फाइट करना है एक तो, और दूसरा ये स्टॉप कर देना है, कंपल्शन को स्टॉप ही करना है। अब क्या होगा? अब एंजाइटी बढ़ेगी। जैसे तीन, दो, एक, ये स्केल आप जानते ही हो, ये फुल एंजाइटी है, और ये नॉर्मल है, और ये लो है। हल्की फुल्की हो तो 1 से 3 तक एंजाइटी को आपने रेटिंग देनी है, और अगर आपकी एंजाइटी हो नॉर्मल तो 4, 5, 6, 7 में से कोई एक रेटिंग देनी है, और 10 तक हो, 8 फुल हो तो 8, 9, 10 में से कोई एक रेटिंग आपने देनी है। अब जैसे ही आपने ये स्टॉप किया, अब एंजाइटी बढ़ जाएगी, तो आपने सबसे पहले रेटिंग देनी है, एंजाइटी को रेट करना है। जैसे सपोज करिए कि आपकी एंजाइटी 8 लेवल पर है, अब एंजाइटी बढ़ गई। अब मन क्या कहेगा, ओसीडी क्या कहेगी कि भाई ये डूइंग कर दो, तो एंजाइटी लो हो जाएगी, कुछ करो, साफ करो। अर्ज उठती है, कंपल्सिव अर्ज आती है। अब कंपल्सिव अर्ज आएगी कि मुझे धोना है, धोना है, धोना है। धोने के बाद कुछ याद ही नहीं रहेगा, सिर्फ धोना ही याद रहेगा कि गंदगी है, धोना है, गंदगी है, धोना है। दो ही ऑब्सेशन, एक तो कंपल्सन, एक ऑब्सेशन बचेगा कि हाथ गंदा हो गया, अब धो, हाथ गंदा है, धो, हाथ गंदा है, धो। ये मन में चलेगा, बाकी चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी, सारी चीज़ें भूल जाएंगे। हाँ, डूइंग करते हैं, डूइंग करते ही शांति तो मिल जाती है, लेकिन ओसीडी पावरफुल हो जाती है। तो ये आपने यहाँ पर समझ को इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपकी हेल्प करेगी 4 स्टेप थेरेपी। तो जैसे ही एंजाइटी आपकी 8 लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर हो, तो आपने 4 स्टेप थेरेपी अप्लाई करनी है कि ये जो मेरे अंदर ऑब्सेशन आया है ये ओसीडी है, इट्स नॉट मी, इट्स माई ओसीडी। और दूसरा जो रिलेबल पार्ट है, री एट्रीब्यूट पार्ट है, वो भी इस्तेमाल करना है कि मेरे अंदर ऑब्सेशन फंसते हैं, केमिकल लोचा हुआ है,
इसलिए ये ऑब्सेशन आ रहे हैं, ये खतरा महसूस हो रहा है। इन दोनों के बीच में काम करती है 4 स्टेप थेरेपी। तो इन दोनों का जो आपस में कनेक्शन हो गया है, ये दोनों जुड़ गए हैं, संभावित खतरा और ऑब्सेशन, ये लगने लग जाता है। जैसे ही ऑब्सेशन आया खतरा रियल लगता है, लेकिन वो ब्रेक आ जाए तो इसके लिए इन दोनों में अलग अलग दूरी बढ़ जाए, इसीलिए 4 स्टेप थेरेपी आपने इस्तेमाल करनी है। तीसरा स्टेप है रीफोकस। ये एंजाइटी हो रही है, अब डूइंग तो करनी नहीं है, डूइंग से एंजाइटी को कम नहीं करना है, वरना ओसीडी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब एंजाइटी को कम करना है रीफोकस करके। 13 मिनट के लिए मन को कहीं और डाइवर्ट कर देना है, कहीं और बिजी हो जाना है, और उसके बाद विचारों को डीवैल्यू कर देना है। खतरे को, जो खतरे वाले विचार हैं, ऑब्सेशनल विचार हैं, उनको आपने डीवैल्यू कर देना है। गाली गलोच या कुछ भी आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। तो इससे क्या है कि एंजाइटी आपकी लो आ जाएगी, लो एंजाइटी हो जाएगी। तो जब खतरा ही नहीं रहा, खतरा कम हो गया, एंजाइटी लो हो गई, तो फिर आपको डूइंग की अर्ज कम हो जाएगी और आप नॉर्मल होने लग जाओगे। तो एक तो 4 स्टेप थेरेपी यहाँ पर आपने अप्लाई करनी है। इसके अलावा आप गीता थेरेपी कर ही रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सारा कुछ इसी को ख़त्म करने के लिए। आपके अंदर जो डर है कि घर के अंदर, घर के जो सारे कपड़े हैं या सामान है वो गंदा हो जाएगा, ये सिर्फ आपको लगता है या होता है रियल में? आज तक हुआ? हाँ, तो इसके अंदर आपने, जैसे अब मैं अपने हाँ, को भी देखती हूँ, तो इसी में CBT अप्लाई होती है। इन्हीं डिसफंक्शनल थॉट या ये इलॉजिकल थॉट या इरेशनल थॉट हम बोलते हैं कि ये हमारा खतरा है, वो इलॉजिकल है, ये खतरा फ्यूचर में कभी आएगा ही नहीं। गंदगी सिर्फ हमारे मन में है। तो इसमें आपकी जो साइको एजुकेशन है, गीता थेरेपी है, वो इस खतरे को ही हटाती है कि जीवन में खतरा है नहीं, सिर्फ आपने माना हुआ है। हर तरफ गंदगी फैल जाएगी, तो गंदगी फैल जाएगी, इसका कोई सबूत है या सिर्फ हमें लगती ही है? तो आज तक गंदगी फैली नहीं, लेकिन हमें लग रही है। तो इसके लिए आपने पहले समझना है। फिर फाइट में क्या है कि फाइट के भी 3 तरीके हैं, हमने समझा था। एक तो है एंटी ऑब्सेशनल चॉइस, एक है ऑब्सेशनल चॉइस और एक है नॉन ऑब्सेशनल। तो ऑब्सेशनल चॉइस क्या है कि खतरा महसूस हो रहा है, ऑब्सेशन कह रहा है कि कपड़े गंदे हैं, तो कपड़े गंदे लग रहे हैं तो इन्हें साफ कर लो, बार बार देखो। तो ये है कि हमने ऑब्सेशन जैसा आया वैसा ही कर दिया। और एक है कि नॉन ऑब्सेशनल, कि वो ऑब्सेशन आया कि कपड़े गंदे हैं, लेकिन आपने कोई ध्यान नहीं दिया, आपने उसके ऊपर गौर ही नहीं किया, हाँ, डीवैल्यू कर दिया। और तीसरा एक तरीका होता है एंटी ऑब्सेशनल, कि मन कह रहा है कि कपड़े गंदे हैं या OCD कह रही है कि कपड़े गंदे हैं, कपड़ों में गंदगी है। अब आपने क्या किया? उल्टा किया। आपने कपड़ों को ज़मीन पर भी गिरा दिया, दाग पहले थे ही नहीं और दाग लगा दिए, कपड़ों को जानबूझकर गंदा कर दिया, और जानबूझकर गंदा कर दिया, फुल गंदा कर दिया, रियल में ही गंदा कर दिया, और रियल में गंदा करके अलमारी में भी रख दिया, ड्रॉवर में भी रख दिया, सारे सामान के साथ उनको सटा दिया। तो मन कह रहा है कि गंदे हो जाएंगे, खतरा है, आपने उल्टा कर दिया। तो ये एंटी ऑब्सेशनल चॉइस अगर आप कर लेते हो, भी शुरुआत आपने नॉन ऑब्सेशन से करनी है, भी आपने वो नहीं करना जो ऑब्सेशन कहता है, ऑब्सेशन को डीवैल्यू कर देना है। और उसके बाद आप स्ट्रोंग हो जाओ तो फिर आपने एंटी ऑब्सेशन है कि मन कह रहा है कि गंदे हो जाएंगे तो गंदे करेंगे, अब तो पक्का करेंगे। मतलब नॉन ऑब्सेशन से मतलब ठीक करके ऑब्सेशन से, फिर अगर बाय चांस बाद में मेरी रिलैप्स होती है तो फिर एंटी ऑब्सेशन। हाँ, एंटी ऑब्सेशनल के बाद तो रिलैप्स होती नहीं है उसके, क्योंकि रिलैप्स तभी होते हैं जब हम नॉन ऑब्सेशनल हैं, कुछ दिन तक ठीक रहेगा। हाँ, उसके बाद फिर कोई एंजाइटी हुई या कोई घटना घटी तो उसके बाद फिर वही रिलैप्स हो जाती है। अगर हम एंटी ऑब्सेशनल करने लग गए फिर रिलैप्स के कोई चांस नहीं है, फिर OCD ठीक ही होती है, क्योंकि एंटी ऑब्सेशनल तो बहुत तगड़ी फाइट हो गई। इतनी फाइट अगर कोई कर ले, कुछ लोग तो वीडियो देख के ही डर जाते हैं। जैसे बनाए थे ना अपने जो खेत के अंदर नाली वाले, तो कुछ लोग तो कहते हैं ये तो हम देख के ही डर रहे हैं, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। तो वो पहले ही भाग रहे हैं, वो पहले ही अवॉइड कर रहे हैं, तो वो फाइट क्या करेंगे? और जो फाइट नहीं कर सकता वो जीत भी नहीं सकता। फिर वो ऐसी खाई है, इसमें फिर निकलना, हाँ, तो वो निकल नहीं पाएंगे। जो वीडियो से डर जाते हैं या दूसरों के करने को देखकर ही डर रहे हैं, वो खुद क्या कर पाएंगे? ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर हैं, वो खुद को कमज़ोर माने बैठे हैं। जब वो धीरे धीरे करेंगे सब कुछ हो जाएगा।
वही फिर वही आपका लगना है ना, वही कर हाँ, वो खुद को। तो अभी हमने एक ट्रिगर को समझ लिया है, इसकी समझ आ गई पूरी। तो अभी बताइए कि क्या क्या समझ में आई, फिर हम दोबारा से इसे रिव्यू करेंगे। ये अब जैसे अब कपड़े बाय चांस एक तो रीश्योर नहीं करना। हाँ, एक तो आप री इंश्योर करते थे, वो नहीं करना। हाँ, तो उसको आपने कट कर देना है जी। जो उसको देखना है, जो नॉर्मल इंसान करता है, कई बार नॉर्मली जैसे मशीन खराब हो रही है मेरी, हाँ हाँ तो कई बार देखूंगी चलो, लेकिन फिर भी अगर वैसे वो भी बंद कर दूंगी भाई कि ठीक है। कि नहीं धुलेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, बस ये भी आपने डी वैल्यू कर दिया कि नहीं धुलेंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा, तो ये डी वैल्यू कर दिया, वेरी गुड। मैं लगा लूंगी मैं ईयरफोन, सीटी सुनूंगी, सीटी, सुनूंगी नहीं अच्छा सीटी, हाँ, क्योंकि सीटी सुनना आपका कंपल्सन था। कि वो सुनिए, मतलब हाँ। तभी मेरे वो। हाँ, बस ये भी अच्छी बात है, तो सीटी सुनना भी आप बंद कर दोगे भी। सीटी सुनाए मुझे फोकस नहीं करना सीटी पर भी, ऐसा नहीं है कि मैं सुनूंगी नहीं भी, सीटी अपने आप आएगी तो भाई वो तो नॉर्मल सब सुनते हैं, लेकिन मेरा ध्यान नहीं है कि सीटी सुनूं। अगर सीटी नहीं सुनी तो कपड़े गंदे रह जाएंगे। ये 5 मिनट पहले मैं कुर्सी पे बैठ जाता। हाँ, वो बैठना बंद कर देना है भी, 5 मिनट अब सीटी सुनेगी, वो सारा ही रोक देना है, आपने अपने काम में लग जाना है। और बाय चांस बेटा नोनी बोलता है तो रुक जा, भी सीटी आने वाली है। हाँ, तो वो नहीं करना कि पूछना नहीं कि रुक जाओ भी, कोई सीटी आने वाली है, सीटी नहीं आई तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके बाद फिर क्या करने वाले हो? हैं? और क्या करने वाले हो? और अब ये बाल्टी भी नहीं मांजूंगी, बाल्टी मांजना भी स्टॉप कर देना, वेरी गुड। इसका क्लिप देखिए बेटा, खत्म कर दूंगी। बंद कर दो। नहीं क्लिप, 41 मिनट की होगी। अच्छा हाँ, और इसके सारे डोइंग खत्म कर दूंगी। हाँ, इसकी डूइंग आपने खत्म कर, फाइट करोगे तो उसके बाद इस खतरे के ऊपर काम करोगे कि ये खतरा ही मेरा झूठा है। ये खतरा है वो ओसीडी का खतरा है कि गंदगी का कोई सबूत नहीं है, जो बचपन से सुना हुआ है। इसके लिए संभावित खतरे को ही हटाने के लिए हमने टाइम एंड स्पेस के सिद्धांत को फिर से दोबारा से सुनना है। उसमें क्या है, खतरा जो हो रहा है, टाइम एंड स्पेस का सिद्धांत आपने बहुत बार देख लिया, सुन लिया, फिर भी ये और भी सुन लो। देखिए कि बचपन से आपने सुना हुआ है कि गंदगी बहुत बुरी चीज़ है, गंदगी से भाई कीटाणु आते हैं, बीमारी होती है, जो भी होता है। तो ये क्या है कि हमने बाहर से ज्ञान सुन लिया है, अज्ञान सुन लिया। ज्ञान क्या, डाटा है कि हमारे मन में गंदगी से संबंधित डाटा है। वैसे प्रकृति ने तो कोई चीज़ गंदी बनाई नहीं, कुदरत ने जो बनाया है वो साफ ही बनाया है। आज से 100 साल पहले की बात कर लेते हैं, कपड़े धोने की मशीन तो थी नहीं, लोग कपड़े धुलते कहाँ थे, वो वैसे ही खद्दर के या उसे जैसे फट जाता था उसे करके ही तो करते थे। तो वो भी ज़माना था। उससे पहले चले जाएं तो आदि मानव की संतान है, बिना कपड़ों के ही तो घूमे है ना लाखों सालों तक, तो अब कपड़े आ गए। तो ये हमने बाहर से अज्ञान सीखा है, या फिर नहर में बाद में धोने जहाँ पे सब नहाते हैं। हाँ सब कुछ है। तो ये जब आप सुनोगे, असली ज्ञान सुनोगे, तो वो पुराना जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। आपने डाटा को समझना है कि ये मेरे पास गंदगी का डाटा है और कुछ नहीं है, मेरे पास ये गलत डाटा आ गया है। तो अब इसको समझ से डिलीट करना है, इसको समझ लेना है कि ये रॉन्ग डाटा के कारण हो रहा है, ये डाटा है, बस फालतू डाटा है। जो मेरा खतरा है वो डाटा के कारण है, अलमारी गंदी हो जाएगी, ये मैंने अज्ञान सुन रखा है, बाहर से डाला हुआ है, हर तरफ गंदगी फैल जाएगी, ये सारा मेरा एक डाटा है, फेक डाटा है। बस फेक डाटा समझते ही ये डाटा डिलीट हो जाएगा और आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। स्पीड फास्ट हो जाएगी तो आपको खुशी, आनंद, शांति महसूस होगी। अगर आपने इस डाटा को सच माना, इसके ऊपर फोकस किया, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी और एंग्जाइटी ज़्यादा महसूस होगी। तो आपने समय की स्पीड पर ही काम करना है कि स्पीड फास्ट कर देनी, स्पीड फास्ट करते ही सब कुछ ओके हो जाएगा। ये समझ गए? इससे संबंधित कोई भी सवाल? तो और क्या करने वाले हो? खतरे के ऊपर आपने ये काम किया, इसके अलावा मशीन का ये खत्म कर दूंगी। हाँ, मशीन का आज ख़त्म हो जाएगा। तो अभी ये मशीन का ख़त्म होते ही ये हमारा ट्रिगर हमेशा के लिए हट जाएगा। हमने इस तरीके से ओसीडी का इलाज करना है, ना कि जो पुराना तरीका था, ये करो फिर इसको हटाओ, फिर इसको हटाओ, इसको हटाओ। इससे हटता कुछ है नहीं, अलबत्ता और ही बढ़ रहा था। अब हमने ख़त्म करते आना है, ऐसे पीछे से पीछे ख़त्म किया, ये हटा दें, ये अवॉइडेंस हटाएंगे तो ये कम हो जाएगा,
ये हटाते ये भी कम हो जाएगा, अगर ये कम हो जाएगा तो ये भी कम हो जाएगा। और इसके बाद ट्रिगर तो हमेशा रहने ही रहने हैं। वॉशिंग मशीन भी रहेगी, कपड़े भी रहेंगे, ये फिर परेशान नहीं करेंगे, सामान्य लोगों की तरह हमारा व्यवहार हो जाएगा। तो अभी इस ट्रिगर को हम निकाल देते हैं यहाँ से। प्लम्बर पर काम करेंगे, बाहर के व्यक्ति पर, जूते पर और तार पर। तो अभी इससे संबंधित ERP भी करके देख लेते हैं। अब ERP कर लेते हैं वॉशिंग मशीन वाली। तो अभी इसका पूरा कर लेते हैं प्रोसेस। तो अभी आपने क्या करना है कि कपड़े लेने हैं, आप कपड़े धुलोगे। आपने कपड़े, पुराने कपड़े जो भी पड़े हैं, उन कपड़ों को, जो गंदे कपड़े या पुराने, बहुत पुराने हैं, उनको आप क्या करोगे, वॉशिंग मशीन में डालोगे। पहले क्या क्या करते थे वो छोड़ करके अब आराम से बिना सीटी सुने या आधे अधूरे ही निकाल लोगे कपड़े, फिर सुखा करके उनको अलमारी में भी रखोगे। सब कुछ ये करोगे, ये अभी प्रैक्टिकल करोगे, फाइट करोगे, एंटी ऑब्सेशनल करोगे। अब सारा कुछ आधे ही धो करके, बिना सीटी सुननी नहीं है कि सीटी से पहले ही मशीन को बंद कर देना है। कपड़े गंदे ही रह गए, गंदे ही रखने हैं, गंदे ही रखने हैं। उसके बाद फिर उसे अलमारी में भी रखने हैं, सब जगह पर रखने हैं, ड्रॉवर में, अलमारी में, सब जगह वो कपड़े रखने हैं। तो इससे ये आपका ये एक ख़त्म हो जाएगा। तो ये अब हम करते हैं। हाँ, तो अभी ये कपड़े उठा रहे हैं, ये गंदे कपड़े हैं। हाँ, तो और कपड़े भी ले लो गंदे। हाँ, चलने। हेलो। तो ये अब मशीन के पास ले आए हैं। डाल दूंगी बिना मांझे। ये वॉशिंग मशीन खोल रहे हैं। वॉशिंग मशीन ओपन हो गई है। ये मैं ऐसे डाल देती हूँ, गंदे पानी से भी नहीं निकाल। हाँ चेक तो कर लो। हाँ, चेक कर लो, कोई पैसे ना हो, रुमाल ना हो। ये कपड़े इन्होंने डाल दिए हैं। ये पानी सब गाला चला दे, छोड़ के दाब दे। हाँ जी, ये इन्होंने सरफ डाल दी है। ये देखिए सरफ इन्होंने डाल दी है। और ये स्टार्ट हो गई। हाँ, स्टार्ट हो गई है, लेकिन पहले मैं देखती थी, लेकिन अब मैं चल रही हूँ। हाँ, अब ये चल रहे। पहले मशीन के पास खड़े रहते थे, अब ये चल रहे हैं। पहले मैं ऐसे करती थी कि इसको ऐसे, हाँ, बार बार देखते थे। सर हाँ हाँ, अब एक बार, ये खड़ा है सर। हाँ, देखिए, इससे सर पूछ, डला है ना, डल गया ना। हाँ, ऐसे पूछते थे। डल गया। हाँ। देख सही पक्का हाँ। हो जाएगा ना। हाँ, पक्का पक्का। ये ऐसे पहले पूछते थे। हाँ, लेकिन अब मैंने डाला और चल। अब ये दोबारा से निकाल के डालो, क्योंकि अभी ये तो कंपल्सन में आ जाएगा। हाँ। हाँ, ये सरफ निकाल लीजिए। ये डाला मैंने, जैसे अब मैं ऐसे डाल रही हूँ। हाँ विश्वास होगा थोड़ा कम डाला, ज़्यादा डाला, नहीं तो मैं इसको देखना कितना डलेगा, कितना हाँ हाँ डाला। हाँ, बस। चल रही है। नहीं तो उसमें पानी चलता हुआ देखती थी। हाँ हाँ, चलिए। नहीं भी चला तो बीच में देख लेंगे, कोई बात जी, चलिए। अब आप बिना देखे हुए आ गए हैं। उसके बाद ये साबुन से हाथ धोते थे। नहीं। लेकिन आज मैं कुछ नहीं कर रही। हाँ, कुछ नहीं किया बिना। पानी निकल रहा है, हैं? नीचे से पानी निकल रहा है। पहले ये सीटी भी सुनते थे। अभी बताइए, आपने सीटी सुनी? पर नहीं, यहीं खड़ी हो जाती थी, फिर ऐसे देखती रहती थी कि सीटी हाँ, आएगी। आज आपने कितनी देर तक वॉशिंग मशीन को देखा? आज 1 मिनट भी नहीं देखा। आज 1 मिनट भी नहीं देखा। तो अभी कपड़े धुल गए हैं या गंदे हैं? पता नहीं, लेकिन मैं गंदे हैं तो गंदे हैं। हाँ, कपड़े गंदे हैं तो भी हम ड्रॉअर में रखेंगे, निकाल लीजिए। अभी ये ड्रॉअर में रखेंगे। पहले दाग देखते थे, अब सीधे ये निकाल रहे हैं। इन्होंने कपड़े निकाल लिए हैं। पहले कैसे करते थे? पहले इसको फिर ऐसे ले जाके, हाँ। उसमें बाल्टी में करके, अब देखती थी ना तो कम पड़ जाता, लेकिन अब इन कपड़े को सोचूंगी नहीं। जी, आ जाइए। तो अभी ये कपड़ों को ले जा रहे हैं रूम के अंदर। अब डाल देंगे। हाँ, ये कपड़ों को रूम के अंदर अलमारी में ले जा रहे हैं। पहले कैसे करते थे?
नहीं अभी तो जैसे बाहर डालूंगी ना, हाँ। गीले है क्योंकि अच्छा, पहले कैसे, पहले बाहर इधर, पहले इसमें एक, अब गंदे हैं कि नहीं है पता नहीं, लेकिन पहले इसमें बाल्टी में जैसे लाती थी, हाँ या फिर उसमें फिर सोचती थी कि पता नहीं अब इस पे बेड पे रखूं कि नहीं रखूं। हाँ, पहले बेड पे नहीं रखते थे। नहीं रखती थी, अब लेकिन डाल दूंगी, लेकिन हाँ, रखते टाइम थोड़ी सी एंग्जाइटी को देखेंगे कितनी हाँ होती है। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, एक बार इनको बाहर सूखने के लिए डाल दीजिए। ये इन्होंने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं। ये भी डालते थे तो ये क्लिप भी होता था कि यहाँ पे मेरी अंडरगारमेंट अगर ऐसे डालने हैं तो ऐसे डालने चाहिए, ये भी सिमेट्री में होता था, तो ये भी मैं ऐसे डाल रही हूँ। अच्छा अच्छा, कपड़ा गिर ना जाए उससे पहले पोछा भी लगवाना, आज गंदा है जी आज मैं कपड़े डाल रही हूँ। जी। ये तौलिया भी इन्होंने सुखा दिया है। अभी और क्या क्या सामान बाकी है? अब आपने अलमारी में रखने हैं, कोई कपड़ा ऐसा जो अलमारी में आप रखो। ये लाल वाला कपड़ा अगर अलमारी में रखो तो कैसा रहेगा? रख दूंगी। हाँ, ये उठा लीजिए। ये रख देती हूँ। हाँ, ये रख दीजिए। ये अब अलमारी में कपड़ा रखने जा रहे हैं। पहले कैसे करते थे अलमारी में? इसको तो रख ही नहीं सकते कि अंडरगारमेंट रख। हाँ, अंडरगारमेंट तो पहले रख ही नहीं सकते थे, लेकिन अब ये अलमारी में रखेंगे। नहीं, ये इधर इनकी अलमारी है, ये अलमारी है, इसमें ये कपड़े रखेंगे। पहले अगर ये रख दिया तो फिर मैं साथ में मेरी मेड होती थी तो उसे पूछती थी, देखना सीधे है ना बिल्कुल? हाँ हाँ सीधे रखे है ना? हाँ हाँ, अभी रख दिया आपने? कहाँ रखे हैं? ये रखा। रख दिया। हाँ अब सीधे रखे है ना? हाँ जी, सीधे रखे है ना, ऐसे पूछती थी, लेकिन आज मैंने ऐसे कुछ रखा। वेरी गुड बंद भी कर दिया इसको अच्छे से, मेड को कहती थी, लेकिन अच्छा। आज मैं खुद बंद कर रही हूँ और चलती बन रही हूँ। जी हुआ नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मल, अपने नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही। वैसे करें। शाबाश कर रहा है और मनीष मुझे। जी तो आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। और ये जी, इसमें दही में वो होगा ना। मानो तो मुझ है वरना समस्या तो हर रोज है। गीता थेरेपी में आपका फिर से स्वागत है। अभी हमने वॉशिंग मशीन वाला ट्रिगर कंप्लीट कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट ट्रिगर लेते हैं। सबसे पहले आपने वही 4 कॉलम बनाने हैं, C और D। ये हर बार आपने शीट बनानी ही बनानी है। इसके अंदर लिखना है ट्रिगर, और ये है लगना, जिसे हम वहम भी कहते हैं, ऑब्सेशन भी कहते हैं और विचार भी कहते हैं। और इसके बाद ये है संभावित डर या खतरा। और ये है डूइंग, और ये कंपल्शन का ही पार्ट है, अवॉइडेंस। तो अभी हम नेक्स्ट ट्रिगर लेते हैं, वो है तार। कोई भी तार हो, मिक्सी की तार हो, मोबाइल की तार की, कोई भी तार, कोई तार, मोबाइल की, मिक्सी की, इससे जुड़ा हुआ वहम क्या है? जैसे अगर तार हाँ हाँ ये ऐसे मैंने पूरा अपनी सिमेट्री हो गया ना, उसमें अपनी तरफ तरीके से नहीं डाला, हाँ हाँ, तो तार को सही से नहीं डाला तो सीधा सीधा नहीं है, तो फिर वो बेचैनी सी होने लग जाती है। तार सही सीधा नहीं है, तार सीधा नहीं है, ये इनका ऑब्सेशन। अभी तार ठीक नहीं है या तो वो दिमाग चलता रहता है, इधर सीधा नहीं है, सीधा नहीं है, देखो फिर अगर यानी तो ये भी रीइंश्योर करिए ना, देखो ठीक ही रखा है। अच्छा, तो ये आपका ऑब्सेशन है, तार सीधा नहीं है, सीधा नहीं है तो ठीक नहीं रखा। सीधा नहीं है, ये ऑब्सेशन है। ये लगता है कि आपको लगता है कि तार सीधा नहीं है,
सही तरीके से नहीं रखा। हाँ, तार सही नहीं है, ये आपको लगता रहता है, सीधा नहीं है, सही नहीं है, ये आपको लगता रहता है, सही तरीके से नहीं। सही नहीं है, सही तरीके से नहीं है, ये ऑब्सेशन है। अब इसके बाद आपके मन में डर क्या आता है कि अगर तार सीधा नहीं है, सही नहीं है, सही तरीके से नहीं है तो क्या हो जाएगा? तो पूरी ड्रॉअर में पता नहीं है, वो सारे ही खोल के मेरे को बंद करने पड़ेंगे, तो हाँ हाँ पूरी ड्रॉअर खराब हो जाएगी। हाँ, ड्रॉवर खराब हो जाएगी, इसमें रखा है ड्रॉवर में जो सामान रखा है वो खराब हो जाएगा, ड्रॉवर का सामान उथल पुथल हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। सिमेट्री वाली जो ओसीडी है उसमें अव्यवस्था का ही डर आता है कि ड्रॉवर का सामान अव्यवस्थित हो जाएगा, या उथल पुथल कह देते हैं, उथल उथल पुथल, बड़ा अच्छा शब्द है, उथल पुथल तो हो जाएगा। ड्रॉवर का सामान उथल पुथल हो जाएगा, ये आपका संभावित डर है, खतरा है, ठीक है। तो अब इस खतरे से बचने के लिए आप क्या करते हैं? भी उथल पुथल तार को मतलब ऐसे इतना तो मेडिटेशन में कंसंट्रेट नहीं करती जितनी तार को सीधी करने में कंसंट्रेशन लगा देती हूँ। तार को सीधा करना, मतलब अपने तरीके से ना, वो ऐसे एक क्रॉस जाना चाहिए, क्रॉस जाना चाहिए। हाँ, तार को क्रॉस से सीधा करना, या अपना ही कोई आपका कंपल्सन है भी हम सीधा लिख देते हैं, तार को सीधा करना। और क्या क्या करते हो? जैसे लैपटॉप होगा तो उसको भी अपने तरीके से, लैपटॉप की तार है तो उसको भी एक क्रॉस देना बच्चे को। हाँ, लैपटॉप की तार को भी क्रॉस देना, मिक्सी की तार को भी क्रॉस करके रखना। हाँ, क्रॉस कर, मिक्सी लैपटॉप तार को क्रॉस करके रखना, ये आपका कंपल्सन है, तार को क्रॉस करके रखना, ठीक है। और अवॉइडेंस में कोई बिहेवियर रहता है आपका? लैपटॉप यूज ही ना करें। हाँ, भी लैपटॉप नहीं देते, लैपटॉप यूज ना करें, न करने देना। और भी आपका कोई अवॉइडेंस बिहेवियर? मोबाइल वो 2 चार्जर बाहर रखती हूँ, जो बाकी जो एक्स्ट्रा के वो अंदर ही रखती हूँ कि तो उनको कुछ छेड़े ना। हाँ, भी चार्जर को कोई छेड़े ही ना, चार्जर अंदर रखना। जो अंदर रखे जाएंगे वो अव्यवस्थित नहीं होने चाहिए। हाँ, अंदर रखना। जो सिमेट्री वाली फॉर्म है उसमें क्या है कि आपको खतरा यही रहेगा कि अव्यवस्था फैल जाएगी, उथल पुथल सामान हो जाएगा। तो अब करना क्या है कि ये आपने सीट बना लेनी है, बना ली। अब आप क्या करते हो? अवॉइड करते हो, जहाँ तक संभव हो अवॉइडेंस की जाती है। अगर अवॉइड करना संभव नहीं है, कोई घटना घट जाए, तार यूज भी करना पड़े, सामान यूज भी करना पड़े, या कोई लैपटॉप निकाल भी दे, यूज भी कर ले, तब आप क्या करते हो? डूइंग करते हो। भी पहली प्रायोरिटी होती है अवॉइडेंस की, कि जहाँ तक संभव हो कि यूज ही ना करे, चार्जर अंदर ही रहे। अगर ये ना हो पाए तो फिर अगर ये घटना घट जाए तो फिर डूइंग करो। डूइंग में आप सीधा करते हैं, तार को क्रॉस करते हैं, उसको भी बार बार देखना। हाँ, बार बार देखना, ये बार बार देखना भी कंपल्सन है। तो अब देखिए, अवॉइड करने से ये खतरा और बड़ा होता है, और फिर ये ऑब्सेशन भी बड़ा होता है, और ट्रिगर नए नए जुड़ते जाते हैं। पहले तो हम खुद ही करते थे, लेकिन अब मैं सामने वाले से भी रीइंश्योर करती हूँ कि हाँ। सीधा ही है ना, सीधा ही। हाँ, दूसरे से पूछना, ये भी आपका कंपल्सन है। इससे बढ़ गया। हाँ, दूसरे से अब बढ़ गया। पूछना, रीइंश्योर करना, इससे कंपल्सन आपका कंपल्सन है। ये पूछना, दूसरे से रीइंश्योर करना कंपल्सन का पार्ट है। इससे ये खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि आपको आदत पड़ जाती है दूसरे से बार बार पूछना, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता है, पैनिक भी हो जाना, पैनिक भी होना, या दूसरा ना मिले तो फिर बेचैन रहना। तो ये कंपल्शन है, डिपेंडेंसी है। तो अवॉइड करने से भी खतरा बढ़ता है, और डूइंग से भी खतरा बढ़ता है। और जितना बड़ा खतरा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन आएगा, ज़्यादा आएगा। और जितने ज़्यादा ऑब्सेशन रहेंगे, या जितना ज़्यादा ऑब्सेशन के साथ खतरा जुड़ा होगा, जितना मजबूत होगा ऑब्सेशन, उतने ही ट्रिगर ऐड होते जाएंगे, नए नए आते जाएंगे। तो जो आप तरीका अपनाते हैं अवॉइडेंस का, डूइंग का, तो वो तो रॉन्ग तरीका है। उससे खतरा कम नहीं होता, बड़ा होता है। ऑब्सेशन भी बड़ा होता है, और ये भी बड़ा होता है। ये इसके करने से ऐसे बड़ा हो जाता है, ये पूरा बड़ा हो जाता है। तो ये तरीका रॉन्ग है, ये ओसीडी का तरीका है।
तो अब इसका इलाज क्या है? हाँ, इलाज यहीं से शुरू होगा। अवॉइड करना नहीं है, आपने यूज करने देना है। आपने अवॉइडेंस की जगह फाइट करनी है। रोज खुद निकाल के दोबारा 10 बार रखना है। हाँ, वो भी एंटी ऑब्सेशनल चॉइस है कि आप 10 बार निकाल के करोगे। तो ये अब हमने समझ लिया। अब हम इलाज की तरफ बढ़ते हैं। ये तो रहने देते हैं। इलाज में फाइट करना है। फाइट में क्या है कि आपने यूज करने देना है, मोबाइल यूज करने देना है और चार्जर बाहर रखने हैं। फाइट करनी है आपने, और ये स्टॉप कर देना है। एक तो दूसरों से पूछना स्टॉप कर देना है, क्रॉस लगाना स्टॉप कर देना है, जो भी आप कंपल्सन करते थे सबको स्टॉप कर देना है। अब इनको स्टॉप करोगे तो क्या होगा? एंजाइटी बढ़ जाएगी। तो एंजाइटी को कम करने के लिए हमने 4 स्टेप थेरेपी का इस्तेमाल करना है। 4 स्टेप थेरेपी आप देख लोगे, वो सारे स्टेप मैंने बताए हैं, उनका इस्तेमाल करोगे। ये जो अव्यवस्था वाला विचार है या जो खतरा महसूस हो रहा है या उथल पुथल का जो डर है, ये ओसीडी का डर है। इसका रियलिटी से लेना देना नहीं है, ये आप रिलेबल करोगे। और ये डर या ऑब्सेशन आपको ही क्यों आ रहा है? क्योंकि केमिकल लोचा हो गया है, ओसीडी ने गियर फंसा लिया है। और रीफोकस 13 मिनट के लिए मन को दूसरे काम में रीफोकस कर दोगे और इस विचार को डीवैल्यू कर दोगे कि उथल पुथल वाला विचार या जो सीध में नहीं है, ये विचार ही नकली है, इस विचार की बेइज्जती कर देनी है। ठीक है, ये 4 स्टेप थेरेपी है। और साथ ही साथ आपने टाइम एंड स्पेस का कंसेप्ट भी समझना है कि आपके अंदर डेटा है कि उथल पुथल चीज़ अच्छी नहीं होती, कि चीज़ें सीध में ही होनी चाहिए, ये डेटा है। अगर किसी ने गलत रख दिया तो वो सही नहीं है। कि आपको लगता है कहीं ना कहीं डेटा यहाँ पर अव्यवस्थित है, मन के अंदर अव्यवस्था है, तो उस अव्यवस्था को हम सही करने के लिए बाहर से व्यवस्था करते हैं। जिसके मन में गड़बड़ होती है वो बाहर से चीज़ों को सही करते हैं। तो अव्यवस्था हमारे मन के अंदर है, सामान में नहीं है। ये समझना है कि ये डेटा के कारण मेरे मन में अव्यवस्था आ गई है, मैंने व्यवस्था मन में करनी है, ना कि बाहर करनी है। वो कहीं ना कहीं से मैंने बाहर से डेटा पकड़ा हुआ है और ये समझ गए कि ये डेटा है, तो डेटा डिलीट होने लग जाएगा और साथ में स्पीड फास्ट हो जाएगी। स्पीड फास्ट तो एंजाइटी रिमूव हो जाएगी। तो टाइम एंड स्पेस का पूरा कंसेप्ट आपने दोबारा से वीडियो देखने हैं या देख लिए है तो यहाँ पर आपने उसे अप्लाई करना है, यूज करना है कि ये मेरी स्पीड स्लो होने के कारण एंजाइटी हो रही है, रियल में इसका कोई लेना देना ही नहीं है। और साथ ही साथ आप CDT कोग्निटिव ड्रिल थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हो कि अव्यवस्थित हो रहा है, सारा सामान अव्यवस्थित हो रहा है, इस ड्रिल का इस्तेमाल करना है। और फिर पास्ट में कि अव्यवस्थित हो चुका है, सब कुछ अव्यवस्थित हो ही चुका है, तो ऐसा करने से भी एंजाइटी आपकी कम हो जाएगी या दूर हो जाएगी। तो फिर आपने रियल में ये अव्यवस्थित करके ही रखना है, करके ही छोड़ देना है। सारा सामान मन कहे कि सीध में नहीं है या सामान सही नहीं है तो सारा सामान उल्ट पुल्ट कर दोगे, बोलोगे रख दे जैसे रखना है। हाँ, खुद भी रखोगे और सबको कहोगे कि उल्टा पुल्टा ही रखो, सीध में तो रखना ही नहीं। तो आप ये करके देखोगे, ये करोगे तो क्या होगा, उसके बाद फिर आपने ये सारी थेरेपी इस्तेमाल करनी है। फिर गीता के वीडियो, उससे आपके मन में जो अव्यवस्था ये वो व्यवस्थित हो जाएगी। मन में जो डाटा है, अव्यवस्था है, वो सारी निकल जाएगी गीता थेरेपी के ऑडियो से, वीडियो से और टाइम एंड स्पेस के वीडियो से। और आप फिर बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार फाइट करोगे तो मन में से ये ऑब्सेशन आना ही बंद हो जाएगा। जब आप डूइंग नहीं करोगे, सारा ये थेरेपी का जो स्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल करोगे, तो जो ये डर है, संभावित खतरा है अव्यवस्था का, उथल पुथल का, ये आपका जीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आपका ऑब्सेशन है वो भी आना बंद हो जाएगा। किसी में है तो सही है, नहीं है तो सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर तार पड़े रहेंगे, तार तो रहेंगे, तो ये आपको परेशान नहीं करेगा, ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। अभी आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है, फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो अभी हम
फाइट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें 3 चॉइसेस हैं। एक तो है नॉन ऑब्सेशनल, एक है ऑब्सेशनल और एक है एंटी। तो अब हम एंटी करेंगे, एंटी ऑब्सेशनल चॉइस करके देखेंगे कि अब हम अव्यवस्था फैलाएंगे, सारा सामान सब कुछ आप अव्यवस्थित करोगे। हाँ, तारों वाला सारा व्यवस्थित करोगे और उसके बाद चेक करोगे भी कितनी एंजाइटी हो रही है। तो अभी हम अव्यवस्थित करने चलते हैं। हाँ, स्टॉप कर दे। अभी हम जा रहे हैं लैपटॉप की तार के पास। लैपटॉप, चार्जर, सारी तारों को हम अव्यवस्थित करेंगे। तो ये अभी पहले जो मैं रखती हूँ ये इनका ऐसे रख दिया, तो बाई चांस अगर किसी ने निकाल दिया जी, तो पहले ऐसे सीधा है ना जी, यूं पहले जो रखती थी जी, ऐसे रखती थी पहले ऐसे रखते थे। अब इसको अव्यवस्थित करके रखो, फंसा दिया इसको। हाँ, अब इसको निकालो। 1 2 3 1 2 3 सही है। अच्छा अच्छा, 1 2 3 1 2 3 ऐसे करते थे सही है। जी। अगर इसको भी जैसे अब ये मैंने देखो क्रॉस, हाँ हाँ, क्रॉस कर करके रखा हुआ है। अब मैं इसको जी, अब आप इसको उथल पुथल तरीके से रखोगे। तो देखो तारे भी खराब हो हाँ, तारें देखो कितनी जोर से फंसा दी हैं पहले। और इसको पहले ये भी ऐसे ऐसे ही जाना चाहिए, पूरा सीधा हाँ, दिखना नहीं चाहिए पूरा। लेकिन अब मैंने इसको रख दिया है व्यवस्थित करके। हाँ, पूरा इसको, भी थोड़ा सा आगे हाँ आगे इसको पूरा फैला दो, पहले फर्श पर फैला दो उसको, तार को। हाँ, इसको पूरा ही उथल पुथल कर दो ऐसे। हाँ, ये देखिए मैंने उथल पुथल कर दिया। अब इसको ऐसे ही रख दीजिए, गुच्छा सा बना के। हाँ, ऐसे गुच्छा बना के, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, ये इन्होंने रख दिया है। बस छोड़ दीजिए यहीं। इसको भी रखती थी जैसे, तो ऐसे सिमेट्री का ये रखती थी, तो अच्छा, है पन्नी ये अच्छा, ये बंद किया, तो इसको देखती थी यूं, ये भी यूं यूं। अच्छा। अब इसको पूरा उल्ट पुल्ट रखो। अब ऐसे ही रख होना चाहिए। हाँ, हाँ। अब मैं इसको ऐसे रखो, उल्टा रख दो इसको। हाँ हाँ, बस। अब घबराहट हो रही है। नहीं, अच्छा लग रहा है वो भी रहने दो। हाँ, अब ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो देखना है ना वो ज्यादा परेशान करता है। हाँ। तो अब आप तार, अब अवेयरनेस आपने जगा दी ना वो 4 स्टेप से, जी, थेरेपी से, टाइम एंड स्पेस से, तो अब अच्छा लग रहा है कि ये समय गति सब कुछ बर्बाद कर रही थी मैं, अपनी जिंदगी जी नहीं, जिंदगी बर्बाद हो रही थी। तो अभी आप चार्जर को भी, मिक्सी के तार को भी, सबको व्यवस्थित करके रखिए। और कोई चार्जर इधर भी, चार्जर भी है। तो जैसे अगर, तो मैं बोलती थी अगर ये बाई चांस निकाल लिया उसने जी, ये उसके लिए निकालता, तो ये देखो इसमें भी क्रॉस है। हाँ, हर तार में आपको देखो क्रॉस मिलेगा। आप देखो, देखिए, देखो हर तार में क्रॉस मिलेगा आपको, हर तार में। ये देखिए सब में क्रॉस है। तो इन सब तारों को ही आप अब ये देखो इसमें भी आपको, ये देखो ये रहा क्रॉस। हाँ, तो सारे तारों को उथल पुथल करो। ये देखो इसमें भी एक क्रॉस होना चाहिए। हाँ, एक क्रॉस कंपल्सन है, इसको उथल पुथल कर दो सारा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखिए क्रॉस इन्होंने लगाया हुआ। अरे ये देखो सारी तारों में आपको क्रॉस मिलेगा। हाँ, ये निकालनी नहीं देती। अगर मैं अपना ये वो रेडियो चार्ज फोकस नहीं करती फोकस। कि ये ऐसे इसको निकालना पड़ेगा नीचे से, ये सेट होगा खराब। वो फोकस करो, जूम आउट। सारी तार में ये देखो, सारी तारों में आपको मिलेगा क्रॉस। ये देखो, सारी तारों में, हर तार में क्रॉस मिलेगा। ये देखो हर तार में आपको क्रॉस मिलेगा कि ये मेरी ओसीडी, और इसलिए निकालने में भी इतनी पैनिक हो जाती हूँ, घबराहट। ये भी क्रॉस है सारे तारों में। सारे तारों से क्रॉस हटा दीजिए, हटा दीजिए क्रॉस। ये देखो सारी तारें अभी ऐसे ही रख रही हूँ, और मैं इनके जाने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये सारे पहले अंदर से जो तार पड़े हैं उनको भी क्रॉस हटाओ। हाँ, ये हटा दो इनका क्रॉस, ये क्रॉस हटा दीजिए। ये सब क्रॉस हट चुके हैं, ये सारे क्रॉस हटा दिया। ये अव्यवस्थित हो गया। ये अव्यवस्थित हो चुका है।
और इसी वजह से मैंने आज तक इनको करती रहती हूँ, लेकिन आज तक ये एक बार चेंज नहीं करी होगी। देखो कितनी मिट्टी है जो करने का काम है। हाँ, ये देखिए इसमें भी क्रॉस लगा हुआ है। हाँ, इसमें भी लगा हुआ। और ये नहीं किया जो करना, इसी वजह से कि ये तारों को बार बार सबको व्यवस्थित दोबारा कैसे करूंगी, ये साफ करूंगी तो तार को जरूरी काम नहीं होता है इसके बाद। अब इसको भी उलझा करके रख दीजिए। इसके डर से ये नीचे ड्रॉर आज तक साफ नहीं हुआ 10 साल से। हाँ जो होना चाहिए जी। तो इसके अलावा मिक्सी की तार है उसके पास लिए, ये आपने अब उथल पुथल कर दिया सारा तो हाँ, इसको बंद कर दीजिए। ये भी जैसे रुमाल है तो मेरा ये सीधा होना चाहिए। हाँ, तो इसको भी उथल ऐसे- पुथल कीजिए। ऐसे- इसको भी मैं इधर कर देती हूँ। इसको ऐसे 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 रखिए, ऐसे रखिए। अब रखिए ऐसे। ऐसे रखिए। हाँ, रख दीजिए, कर दीजिए बंद। अब दूसरा मिक्सी का तार। इसको क्लिक कर दो बटन को थोड़ा। थोड़ा क्लिक कर दो, फोकस हो जाएगा। हाँ, क्लिक करना है फिर फोकस होता है। क्लिक कैसे कर होता है इसको? हाँ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, फुल नहीं, थोड़ा। अच्छा, अब जैसे इसमें मेरे 2 से ज्यादा क्रॉस होने चाहिए। मिक्सी का अच्छा। एक ही है मुझे। अब ये देखो आप कितने 2 से ज्यादा होने चाहिए बस ये कम। हाँ, इसमें ये क्रॉस लगाया हुआ है। अब इसका क्रॉस हटा के वैसे रखिए। मतलब लगा भी दिया तो उसको सोचो नहीं ना कि चलो सीधा रखना है बस, लेकिन ऐसे कर दिया। हाँ, ऐसे। अब इसमें भी आपको ये देखो क्रॉस मिलेगा। ये इसमें भी क्रॉस है, वो भी क्रॉस हटाइए। क्या कर रही हो लड़? सब में ये अब आपने हटा दिया। आ जाइए। अभी घबराहट हो रही है? नहीं, आपने अवेयरनेस दे दी ना, आप अच्छा लगा। अभी हमने ERP की है, तो अभी फाइट की है इन्होंने, सारे क्रॉस हटा दिए हैं। जो क्रॉस वाला था ये सारा स्टॉप कर दिया है। अभी ये खतरा महसूस हो रहा है उथल पुथल का, कि उथल पुथल हो जाएगा। एक बार तो ऐसे लग रहा था इनके जाने के बाद सब सही करूंगी, लेकिन हाँ, नहीं ये करा। भी होता है उससे कि क्या इसके होगा, फिर इनके मेरा जाने के फिर बाद इन्होंने जो मुझे अवेयरनेस दी कि इससे ये बढ़ेगा ही खतरा। हाँ, इससे बढ़ जाएगा। मुझे ये इस पे काम करना पड़ेगा। हाँ, ये अगर बार-बार अपनी करना लाइफ है। जीनी है तो बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है। और अब आपने ये सही नहीं है, ये ओब्सेशन आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, सीधा नहीं है, सही नहीं, आने देना है, इसको ही डिवैल्यू करना है। ये OCD का विचार है। और आपने ये प्रैक्टिस बार बार करनी है, बार बार। फिर ये आपका ट्रिगर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर आपको तार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तार तो रहेगी, हाँ, अब जैसे लेकिन अब तार बेटा से प्रॉब्लम बंद हो जाएगी। निकालता है तो इतनी पैनिक हो जाती। अब तूने लैपटॉप निकाल दिया। हाँ, वो क्रॉस हट जाएगा ना जो आपने अरेंज करके रखे हुए थे। तो अब आपने फाइट ही करनी है, उथल पुथल ही रखना है। कोई भी अच्छा संभाल के रख दे तो उसको भी उथल पुथल करके रखना। मेरा काम हो गया। हाँ, दूसरे को, और एक तो खुद करने में बिल्कुल। वो OCD के इतने थक जाते हैं। कर करके खुद ही थको, करना। खुद ही करते हो, दूसरे का किया हुआ तो पसंद ही नहीं आता है। तो अब आप ये समझ गए पूरा। इसमें क्या क्या समझ में आया, एक बार बोल के बता दीजिए। कि मुझे अपनी डूइंग से मतलब जो ये है कि इसको अव्यवस्थित ही करना है। जो नॉन मतलब ऑब्सेशनल भी नहीं बनना, एंटी ऑब्सेस मतलब हाँ, ऑब्सेशनल बनना है। बिल्कुल। कि उसको अव्यवस्थित थोड़े दिन तो वही करेंगे, लेकिन अगर जो फिर किसी और ने भी कर दिया, जो री इंश्योर करना वो नहीं करना। डूइंग है उसको कम करना है काफी, मतलब कम क्या, स्टॉप ही कर देना है। हाँ। बिल्कुल। और अब जिससे मैं पैनिक हो जाती थी, अब कहूंगी तो 10 बार निकाल वो कर। पहले रोकते थे, अब ज्यादा कहोगे कि निकालो। उससे ना कहीं ना आ सकते, ना जा सकते, क्योंकि और बढ़ गई ना इससे, चेकिंग से सिमिट्री से बिल्कुल पैनिक, फिर वो अग्रेशन, बच्चों को भी वो प्यार ना दे पाना, सारी लाइफ ही खराब हो जाती है। बिल्कुल। अब आपका ये रिमूव हो गया? अब ये रिमूव हो गया, ये भी लग रहा है कि आधी ठीक हो गई। आप लगभग ठीक हो चुके हैं। तो अभी हम बाकी ट्रिगर लेंगे। एक बार इसको आप स्टॉप कर देते हैं।